हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार विधानसभा सचिवालय की नई वैकेंसी आई है जो कि 2024 में होगी। तो विभिन्न पोस्ट की वैकेंसी आई है, बहुत दिनों के बाद विधानसभा में वैकेंसी आई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं इसके होम पे, ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पे जैसे यहाँ दिया गया है आपका इंपॉर्टेंट नोटिस, एडवर्टीजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। मतलब इसमें टोटल 4 पोस्ट के वैकेंसी आए हैं, जैसे कि आपका सुरक्षा प्रहरी सिक्योरिटी गार्ड जो कि विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत है। फिर आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये सब आपका कुछ दिन पहले बिहार विधान परिषद में भी वैकेंसी आई थी। तो बहुत सारे दोस्तों का सवाल था कि बिहार विधानसभा में कब ये वैकेंसी आएगी, तो फाइनली ये अब आ गई है। फिर उसके बाद चालक की वैकेंसी आई है जो कि विज्ञापन संख्या 4/2023 के अंतर्गत है। और लास्ट में आपका ऑफिस अटेंडेंट जो कि कार्यालय परिचारी जो कि विज्ञापन संख्या 5/2023 के अंतर्गत है। तो इन सब एडवर्टीजमेंट को चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं। आइए इस पर क्लिक करके देखते हैं कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसी है, क्या उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या उसमें शैक्षणिक योग्यता मांग रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कितने नंबर ऑफ पोस्ट हैं और कब इसका एग्जाम होना है और परीक्षा का क्या पद्धति होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं सुरक्षा प्रहरी पे। तो जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, बिहार विधानसभा सचिवालय जो सुरक्षा प्रहरी है विज्ञापन संख्या 2/2023 के अंतर्गत है। और इसका रजिस्ट्रेशन जो है आपका 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा और इसका लास्ट डेट आपका फॉर्म भरने का 21 जनवरी 2024 और फी परीक्षा का शुल्क भरने का 23/1/2024 तक है। तो ये सब नोटिस मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके देख लीजिएगा। इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो ये पोस्ट है ये आपका लेवल 3 जो कि 21,700 से 69,100 तक का आपका, और प्लस आपके नियमित जो भत्ते होते हैं वो मिलेंगे। तो ये लेवल 3 का जॉब है आपका सुरक्षा प्रहरी। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 80 है। ये इस साइड दिया गया हुआ है, हर जो वर्ग हैं उनमें महिलाओं के लिए कितने सीट आरक्षित है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं अनारक्षित में टोटल 6 सीट है और उसमें महिलाओं के लिए 2 सीट को रिजर्व किया गया है। फिर आपका EWS आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का आपका टोटल 8 सीट है और उसमें 3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 80 है, जिसमें 28 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अब हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। जो सुरक्षा प्रहरी है इसमें आपका किसी भी कैंडिडेट को जिन्हें अप्लाई करना है वो किसी भी विषय में मिनिमम इंटरमीडिएट या उसके बराबर का डिग्री होना चाहिए। मतलब उन्होंने इंटरमीडिएट मिनिमम उन्हें ये डिग्री प्राप्त होना चाहिए। एज लिमिट है, एज लिमिट जैसा कि आप जानते हैं महिलाओं के लिए 25 वर्ष है, अनारक्षित जनरल महिलाओं, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 27 साल है, और फिर उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 28 साल है, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं दोनों के लिए 30 वर्ष है। तो ये सब आपका एज लिमिट है। अब अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड, जो फॉर्म भरेंगे उसमें क्या मापदंड होना चाहिए। तो पुरुष का जो ऊंचाई है आपका 167.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, और आपका चेस्ट जो है 76.5 सेंटीमीटर होना चाहिए पुरुष के लिए। स्त्री के लिए अलग क्राइटेरिया है, ऊंचाई 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उनका दृष्टि जो है 6/12 होना चाहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखेंगे परीक्षा का पद्धति, किस आधार पे परीक्षा होगा और मेधा सूची किस आधार पे तैयार की जाएगी। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं परीक्षा की पद्धति। तो पहले आपका पीटी एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद पीटी एग्जाम में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनका फिर उन अभ्यर्थियों का शारीरिक जांच या फिर दक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो हम लोग देखते हैं मेधा सूची किस तरीके से तैयार किया जाएगा। हम लोग देखते हैं शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें क्या है, जो लोग कैंडिडेट्स पीटी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें ही ये एग्ज़ाम देना होगा, उनका ही ये जांच होगा। तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या ये टोटल 100 मार्क्स का होगा, और इसमें इसके अधीन एक स्पर्धा दौड़ होगी, मतलब एक दौड़ होगी जिसमें आपका दिया गया है सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील का दौड़ यानी 1.6 किलोमीटर जो कि 6 मिनट में तय करना है, और सबका मार्किंग स्कीम दिया गया है। अगर 5 मिनट तक आप वो कर लेते हैं तो 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। 5 मिनट से अधिक एवं 5 मिनट 20 सेकंड तक आपको 80 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 1 मील अगर आप दौड़ते हैं इस टाइमिंग में। और फिर तीसरा 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक, तो 60 अंक मिलेंगे। ये मार्किंग स्कीम आप देख सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, डाउनलोड करके आप देख लीजिएगा। फिर महिलाओं के लिए अलग है, उन्हें 6 मिनट में मैक्सिमम 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, और उसका भी मार्किंग स्कीम है 5 मिनट तक 100 मार्क्स, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक आपका 80 मार्क्स। तो ये उनका मार्किंग स्कीम है।
परीक्षा शुल्क आपका देख लेते हैं सभी वर्गों के लिए। जो बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी, चाहे किसी भी कोटि के हो या फिर महिला हो पुरुष हो, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन जो है, ये आवेदन ऑनलाइन ही होगा। 675 रुपये का है। और जो आपके बिहार राज्य के मूल निवासी, जैसे आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिलाओं, मतलब कि राज्य के महिलाओं के लिए आपका, और राज्य के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आवेदन पत्र जो है वो 180 रुपये का है। एप्लीकेशन फ़ी जो है 180 रुपये का। सुरक्षा प्रहरी के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा दौड़ में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। ये कहने का मतलब है कि जो मेधा सूची तैयार होगी सुरक्षा प्रहरी की, उसमें जो कैंडिडेट्स आपका ये शारीरिक परीक्षा में जो दौड़ में पार्ट लेंगे, जो अभ्यर्थी दौड़ में भाग लेंगे, और उन कैंडिडेट का जो दौड़ में प्राप्त अंक होगा उसके बेसिस पे मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अब एक एक पॉइंट में डिस्कस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग दूसरे एडवर्टीजमेंट की तरफ देखते हैं, जो कि है डेटा एंट्री ऑपरेटर। तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम आपका कुछ दिन पहले वैकेंसी बिहार विधान परिषद में भी आई थी, तो उसमें पोस्ट जो थे लगभग इतना ही है। हम लोग इसमें देखते हैं कितने नंबर ऑफ पोस्ट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बिहार विधानसभा सचिवालय जो कि डेटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट है, विज्ञापन संख्या 3/2023 के अंतर्गत आती है। और इसका भी आपका फॉर्म जो है, लगभग जितने भी पोस्ट 4 पोस्ट निकाले गए हैं, सभी का रजिस्ट्रेशन आपका 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा, और उसका लास्ट डेट आपका फ़ी भरने का 23 जनवरी 2024 है। अब चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं सबसे बेसिक चीज़, जो इसका वेतनमान स्तर है लेवल 4, जो कि 25,500 से 81,100 तक, उस और प्लस आपके अन्य भत्ते जो हैं। यहाँ हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने हैं। तो ये 40 है, और जो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है वो 13 है। मतलब इसी 40 में से 13 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। अब हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो इसमें बेसिकली मिनिमम इंटरमीडिएट जो भी कैंडिडेट ने कर रखा है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें क्या मांगा गया है, इंटरमीडिएट परिषद की इंटरमीडिएट की योग्यता अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब इंटरमीडिएट या फिर उसके इक्विवेलेंट, और 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति कंप्यूटर पर हो। मतलब कि 8000 की डिप्रेशन उनका स्पीड होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड, क्योंकि डेटा एंट्री ऑपरेटर बेसिकली टाइपिंग पे ही है। और ये वांछित योग्यता, ये तो आपका बिहार विधान परिषद में भी मांगा गया था, तो इसमें भी, लेकिन इसमें अच्छे तरीके से उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि कौन कौन से डिग्री एक्सेप्ट होंगे। तो यहाँ हम लोग इसे एक नज़र डाल लेते हैं। कंप्यूटर पाठ्यक्रम में प्रमाण पत्र, जिसे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जो कि AICTE, या फिर कंप्यूटर पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्यायन विभाग जैसे डोएक है की मान्यता हो, या फिर जो भी उसमें जो विषय रहते हैं उसके अवधि के संदर्भ में ओ लेवल जो डोएक का ओ लेवल होता है, उसमें जो पेपर होता है उसके इक्विवेलेंट जो भी डिग्री आपने प्राप्त कर रखा है, अगर वो है आपके पास तभी वो एक्सेप्टेड होगा। या फिर डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जो कि DCA होता है, वो भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। या फिर कंप्यूटर दक्षता जांच, कोई भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो वो इसे आप लगा सकते हैं। ये वांछित योग्यता है। चलिए ये देखा जाएगा आगे कि एक्सेप्ट होता है या नहीं होता है। आपके पास जो डिग्री है वो आप इसके टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कि कौन कौन सा डिग्री, अगर इनके अलावा आपके पास कोई और है तो पूछ सकते हैं। बाकी BCA, BSc, IT, BTech वगैरह सब एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि ये जो मांगा गया है उससे ये BCA, आपका BSc, IT, ADCA ये सब ऊपर लेवल का है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो परीक्षा की पद्धति और जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा किस आधार पे। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरण में जांच परीक्षा ली जाएगी। सबसे पहला जो है वो आपका PT होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा जो है हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन कंप्यूटर आधारित जांच तथा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच। तो जिन कैंडिडेट ने बिहार विधान परिषद में डेटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम दिया होगा तो उन्हें पता होगा कि क्या प्रोसेस होता है, और जिन्होंने नहीं बिहार विधान परिषद का दिया है तो वो यहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट को डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो इसमें है कुछ नहीं, पहले आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा, PT एग्ज़ाम होगा, उसमें कट ऑफ होगा, क्वालिफाई करते हैं तब फिर आपका नेक्स्ट स्टेप जो होगा हिंदी एवं अंग्रेजी टाइपिंग होगा, और उसमें कुछ स्पीड लिमिट मांगा गया है, और एरर जो है कितना % एरर उसमें छूट है, और फिर MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, वो बिहार विधान परिषद के संदर्भ में था, और इसके रिलेटेड भी मैं कुछ दिनों में वीडियो ले आऊँगा। जो हिंदी टंकन OMR बेस तो सब
पता ही, और उसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है। हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित में जो स्पीड मांगा गया है आपका 30 वर्ड पर मिनट, एवं अंग्रेजी टंकन में भी 30 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगा गया है, और 10-10 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और इसमें 1.5%, बिहार विधान परिषद में भी यही था, 1.5% तक छूट जो है वो अनुमान्य था। डेटा एंट्री ऑपरेटर, फिर हम लोग MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में देखते हैं। डेटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में कुल 100 अंकों की 1 घंटा की MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा ली जाएगी। तो चलिए, ये हम लोगों ने देख लिया कि जो बिहार विधान परिषद की 2019 में वैकेंसी आई थी उसमें MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में MCQ पूछा गया था, लेकिन इस बार टोटली उन्होंने पैटर्न चेंज कर दिया, और उसमें उन्होंने एक्चुअल जो MS वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट होता है वो उन्होंने लिया था, जो एक प्रिंटेड पेज दिया था और बोला था कि इस तरीके का टास्क करने के लिए वो आपको सिस्टम पे करना है, जो कि MS वर्ड और MS एक्सेल पे था। तो दोनों तरीके का वीडियो अपलोडेड है, और इस पे और अधिक इन्फॉर्मेशन होगा तो मैं आपको वीडियो बना दूंगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने वाली बात है, MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा में अर्हतांक 30% है, मतलब मिनिमम 30% आपको लाना है। 30% नंबर, ये ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है, यहाँ दिया गया है, जो अनिवार्य होगा एवं मेधा सूची के प्रयोजनार्थ इसकी गणना की जाएगी। मतलब कि MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग में मिनिमम आपको 30 मार्क्स लाना है, और 30 मार्क्स के ऊपर आप जो भी लाते हैं तो ये आपका, अगर इसमें 30 मार्क्स के ऊपर लाते हैं तो मेरिट लिस्ट में इसका नंबर ऐड किया जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि मेरिट लिस्ट जो डेटा एंट्री ऑपरेटर का है किस आधार पे बनेगा। तो पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है, प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम, ये आप देख सकते हैं कैसा, टोटल कितने 400 अंकों का होगा, 2 घंटे की एग्ज़ाम होगी जिसमें 100 नंबर का पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 400 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, और उसमें नेगेटिव भी होगा आपका, हर एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपका 1/4 नेगेटिव है, यहाँ दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं, इसका सिलेबस है सामान्य अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, और मानसिक क्षमता एवं तार्किक विचार। तो ये आपका जैसे बिहार विधान परिषद में था एज इट इज़, इस पे मैंने प्रीवियस ईयर भी अपलोड कर रखा है, आप लोग देख लीजिएगा वहाँ से। ये सारे डिटेल में दिया गया है क्या क्या पूछेंगे। अब हम लोग यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, डेटा एंट्री ऑपरेटर का मेधा सूची, हिंदी टंकन कंप्यूटर आधारित एवं MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जो कि कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो यहाँ आप लोग ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए, जो मेधा सूची है डेटा एंट्री ऑपरेटर का, इसमें हिंदी टाइपिंग और MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट में जो भी मार्क्स आते हैं उनको ऐड करके आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो उसका कुछ एक सर्टन कट ऑफ होगा। बिहार विधान परिषद की तरह नहीं है कि वो आपको कोई भी चीज़ डिस्प्ले नहीं करेंगे, कितना कट ऑफ गया, आपका कितना मार्क्स रहा, इसमें सारा कुछ जो पिछली बार हुआ था सभी कुछ ऑनलाइन ये दिखा दिए थे, कितना आपका मार्क्स आया था, कट ऑफ क्या गया था, ये सब कुछ डिस्प्ले करते हैं। इस बार चलिए हम लोग देखते हैं क्या ये लोग भी अपना पैटर्न चेंज करते हैं, पारदर्शिता रखते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ परीक्षा शुल्क हम लोग देख लेते हैं, इसका जो है 600 रुपये, बिहार विधान परिषद का 1200 था, इसका चलिए ठीक है कि 600 रुपये है आपका सभी वर्गों के लिए, और SC ST और आपका महिलाओं के लिए 150 रुपये है। तो ये सब चीज़ आप लोग देख लीजिएगा ऑनलाइन, ये एडवर्टीजमेंट में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए। अब हम लोग तीसरा विज्ञापन संख्या देखते हैं, जो कि 4/2023, ये है आपका चालक का वैकेंसी। तो इसमें ये देखिए वेतन मान है, वेतन स्तर लेवल 2 है, जो कि 19,900 से 63,200 प्लस आपका भत्ता। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9 है, पोस्ट बहुत कम है, और इसमें महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट है वो 3 है। यहाँ शैक्षणिक योग्यता मिनिमम आपका मैट्रिकुलेशन 10th होना चाहिए, और एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो कि LMV या HMV का होना चाहिए। तो इसमें क्या परीक्षा की पद्धति होगी ये सब हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ हम लोग नीचे देखते हैं परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची। तो इसका जो पैटर्न है परीक्षा पद्धति, ये 2 स्टेज में होगा। यहाँ आप देख सकते हैं चालक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु सर्वप्रथम व्यवहारिक जांच परीक्षा ली जाएगी। तो व्यवहारिक जांच क्या है? व्यवहारिक जांच परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका टोटल मार्क्स 100 होगा। उसी 100 मार्क्स के इंटरव्यू पे ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं व्यवहारिक जांच परीक्षा में क्या क्या होगा। वाहन परिचालन की जांच, यातायात विनियमन तथा मोटर वाहन अधिनियम का ज्ञान, कार्बोरेटर प्लग आदि साफ करने की क्षमता, कार इंजन का ज्ञान, पेट्रोल डीजल या CNG की चालन तथा खराबियों को पता लगाने एवं वाहन परिचालन की छोटी मोटी खराबियों को ठीक करने की क्षमता,
चक्का बदलने तथा टायर में ठीक से हवा भरने की योग्यता, यांत्रिक तथा चालन कौशल की प्रायोगिक जांच, मतलब वर्किंग नॉलेज आपका, अगर छोटा मोटा कोई गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है तो उसको आप बना सकते हैं, तो ये भी टेस्ट होगा। और साइकिल चलाने की क्षमता, सबसे पहले ये होगा व्यवहारिक जांच। इसमें जो कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं फिर उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा जो कि 100 मार्क्स का होगा, और इंटरव्यू पे ही मेधा सूची तैयार की जाएगी। उसमें जो भी प्राप्तांक अंक होंगे कैंडिडेट के, उसी बेसिस पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कार्यालय परिचारी के विषय में, जो कि विज्ञापन संख्या 5/2023 के अंतर्गत आती है। यहाँ हम लोग देखते हैं इसका वेतन स्तर क्या है। आपका लेवल 1 जो कि 18,000 से 56,900 प्लस आपका भत्ते, अन्य भत्ते हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, ये 54 है। 54 में आपका 15 बैकलॉग पोस्ट है, मतलब कि पुराने पोस्ट वैकेंसी रहे होंगे, इसी 54 में से 15 जो पोस्ट हैं पहले उसके लिए भरे जाएंगे, और जो फ्रेश पोस्ट है उसमें आपका 54 में से आप माइनस कर दीजिए, तो वो आपका ये इस वैकेंसी के अंतर्गत है। अब हम लोग देखते हैं शैक्षणिक योग्यता। तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मिनिमम मैट्रिक या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए डिग्री। उम्र सीमा जो कि मिनिमम 18 वर्ष है, और बाकी लोगों के लिए समान अनारक्षित 37 साल है मैक्सिमम, और सामान्य वर्ग, अनारक्षित, महिला, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 साल है, और आपका अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 42 वर्ष है। हम लोग देखते हैं परीक्षा की पद्धति एवं मेधा सूची किस आधार पर तैयार की जाएगी। तो यहाँ दिया गया है, कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों का साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा, जिसका पूर्णांक 100 अंकों का होगा। 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। अब दूसरा पॉइंट जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग देख लेते हैं। उम्मीदवारों की संख्या 40,000 से अधिक होने पर कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक प्रारंभिक परीक्षा जो कि OMR बेस्ड होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, वो आयोजित की जा सकती है। मतलब कि कार्यालय परिचारी में जो एप्लीकेंट्स हैं, अगर 40,000 से ज़्यादा ऊपर हो जाता तब आपका 2 चरण में इसका परीक्षा लिया जाएगा। पहला आपका PT एग्ज़ाम होगा जो कि OMR बेस्ड होगा, और उसका सिलेबस भी नीचे दिया गया है, और उसमें जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे फिर उनका साक्षात्कार होगा 100 मार्क्स का, और मेरिट लिस्ट आपका मेधा सूची जो है वो साक्षात्कार के ही आधार पे, उसमें जो प्राप्त अंक होंगे उसी के आधार पर बनाया जाएगा। तो जैसा कि हमने देखा एक एक करके सारे पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट थे आपका, उसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसी थे, परीक्षा की क्या पद्धति होगी, मेधा सूची किस आधार पे तैयार की जाएगी, और क्या क्या उनके शैक्षणिक योग्यता है, सबको हमने डिटेल में देखा। और ये सारे एडवर्टीजमेंट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए इसी तरीके के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल इक्लिप्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए, और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।